आज हम देखेंगे रोलिस थ्योरम। ठीक है, कुछ लोग रोल्स थ्योरम बोलते हैं, कुछ लोग रोलिस थ्योरम बोलते हैं। तो अब पहले हम देखेंगे कि ये थ्योरम क्या कहता है। अब थ्योरम कहता है कि मान लीजिए एफ बी, ठीक है ना, लेट एफ बी अ रियल वैल्यूड फंक्शन। ठीक है, f क्या है यहाँ पे, f इज अ रियल वैल्यूड फंक्शन। और ये फंक्शन कहां पे डिफाइन किया हुआ है, डिफाइंड ऑन ए बी। ठीक है ना, डिफाइन ऑन ए बी। अब देखिए ये ए बी क्या है, क्लोज्ड इंटरवल है। मैंने क्या किया है यहाँ पे, स्क्वायर ब्रैकेट्स लगाया हुआ है, देयरफॉर डिफाइन ऑन क्लोज्ड इंटरवल ए बी। दिस इज व्हाट, क्लोज्ड इंटरवल। क्लोज्ड इंटरवल का मतलब क्या है, ये मैंने स्क्वायर ब्रैकेट्स लगाए हुए हैं। दैट क्लोज्ड इंटरवल मींस x है ना, एनी नंबर x between a and b such that a is less than equal to x is less than equal to b, है ना। क्लोज्ड इंटरवल का मतलब है कि मैं इस a और b के बीच का कोई भी नंबर इंक्लूडिंग a and b ले सकता हूं। ठीक है, उसको हम बोलते हैं क्लोज्ड इंटरवल। अब देखिए आपको बोला है कि f इज अ रियल वैल्यूड फंक्शन डिफाइन ऑन क्लोज्ड इंटरवल a b सच दैट it is continuous, it is continuous in AB। ठीक है, it is continuous in AB, सॉरी ये भी क्लोज्ड होगा, it is continuous in AB। दूसरी बात, it is differentiable in AB, दिस इज ओपन इंटरवल। ठीक है, अब रोल्स थ्योरम क्या कहता है कि f कोई भी, मान लीजिए कि f कोई भी एक रियल वैल्यूड फंक्शन है जिसको हमने डिफाइन किया हुआ है किसी एक क्लोज्ड इंटरवल AB में इस तरीके से कि वो जो फंक्शन f है वो इस क्लोज्ड इंटरवल में कंटिन्यूअस है। कंटिन्यूअस का मतलब अगर मैं सपोज दिस इज एनी पॉइंट A एंड दिस इज एनी पॉइंट B, अब वो जो f फंक्शन है उसका ग्राफ मैं इस A और B के बीच में बनाता हूं, है ना। तो A और B के बीच में इंक्लूडिंग A एंड B, देखिए क्या बोला हुआ है, क्लोज्ड इंटरवल, है ना। तो क्लोज्ड इंटरवल में मतलब इंक्लूडिंग A एंड B, अगर मैंने उस फंक्शन f का ग्राफ बनाया बिटवीन A एंड B, तो वो जो फंक्शन का ग्राफ है, जो कर्व है, मुझे वो क्या मिलेगा, कंटिन्यूअस मिलेगा। कंटिन्यूअस मतलब बीच में कहीं भी ब्रेक नहीं होगा। जैसे हम अगर टैन का ग्राफ बनाते हैं, आप लोग ने पढ़ा होगा, टैन का जब हम ग्राफ बनाते हैं तो क्या होता है कि वो ब्रेक हो जाता है। ठीक है ना, ब्रेक हो जाता है ना। तो ऐसे ही यहां पे क्या होगा कि जो फंक्शन है मैं उसका ग्राफ अगर बनाता हूं a और b के बीच में, तो क्या हो रहा है, ये जो a और b के बीच में जो फंक्शन है वो मुझे क्या मिल रहा है, कंटिन्यूअस मिल रहा है, उसका ग्राफ कंटिन्यूअस मिल रहा है विदाउट एनी ब्रेक। नेक्स्ट, द फंक्शन इज डिफरेंशिएबल बिटवीन a एंड b, ओपन इंटरवल a b। ओपन इंटरवल का मतलब क्या होता है, मतलब x इज सच दैट इट लाइज बिटवीन a एंड b एक्सक्लूडिंग a एंड b। ठीक है, इसका क्या मतलब था, x इज सच दैट a इज लेस देन इक्वल टू x इज लेस देन इक्वल टू b, मतलब a और b को इंक्लूड कर सकता हूं। ओपन इंटरवल का मतलब है मैं इन a और b को इंक्लूड नहीं कर सकता हूं। ठीक है ना। तो रोलिस थ्योरम है ना, क्या कहता है कि अगर मान लीजिए मुझे कोई ऐसा फंक्शन मिलता है, रियल वैल्यूड फंक्शन मिलता है जो हमने क्लोज इंटरवल में डिफाइन किया हुआ है इस तरीके से कि वो फंक्शन जो है उस इंटरवल में कंटिन्यूअस है, वो फंक्शन ओपन इंटरवल ए बी में डिफरेंशिएबल है, मतलब मैं उसको डिफरेंशिएट कर सकता हूं। एंड थर्ड पॉइंट, एफ ए इज इक्वल टू एफ बी। ठीक है ना, उस फंक्शन की वैल्यू एट पॉइंट ए एंड एट पॉइंट बी इक्वल है, एफ ए इक्वल्स टू एफ बी। ठीक है ना, अगर ये तीन कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती हैं, ठीक है ना,
रोल्स थ्योरम कहता है कि अगर कोई फंक्शन मुझे ऐसा मिलता है सच दैट वो ये तीन कंडीशन सेटिस्फाई करता है कि वो कंटिन्यूअस है ए बी में, डिफरेंशिएबल है ओपन इंटरवल ए बी में, और एफ ए इज इक्वल टू एफ बी है, तो रोल्स थ्योरम कहता है कि अगर कोई फंक्शन ये तीन कंडीशंस को सेटिस्फाई करता है देन देयर एग्जिस्ट अ रियल नंबर c, ठीक है ना, अगर ये तीन कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती हैं देन देयर एग्जिस्ट अ रियल नंबर c, ठीक है, बिलोंग्स टू ए बी, ठीक है, c बिलोंग्स टू ए बी। अच्छा, ओपन इंटरवल ए बी मतलब c क्या है, a और b के बीच का कोई नंबर होगा, a और b नहीं हो सकता, ये बात हमें समझनी है, ठीक है ना। a और b को हमें एक्सक्लूड करके, मतलब अगर सपोज a इज इक्वल टू 5 है एंड लेट्स से b इज इक्वल टू 10 है, तो c जो है 5 और 10 के बीच का कोई नंबर हो सकता है। इट कैन नॉट बी 5, इट कैन नॉट बी 10, इट कैन बी 5.1, 5.2, 6, 7, 8, 9 व्हाटएवर, ठीक है ना, 9.9, लेकिन 5 और 10 नहीं हो सकता, ठीक है। तो देयर एग्जिस्ट अ रियल नंबर c बिलोंग्स टू ए बी सच दैट, ठीक है ना, सच दैट f डैश c इक्वल्स टू 0, या f प्राइम c है ना, ये f डैश या f प्राइम पढ़ते हैं, तो f प्राइम c इक्वल्स टू 0, ये है रोल्स थ्योरम। अब देखिए, ये तो हमने रोल्स थ्योरम का स्टेटमेंट पढ़ा, ठीक है ना। रोल्स थ्योरम ये कहता है कि f डैश c है ना, यानी f डैश का मतलब है डेरिवेटिव, तो वो जो भी कर्व है, वो जो भी फंक्शन है, उस फंक्शन को हम डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएट करने के बाद मुझे जो भी उसका डेरिवेटिव मिलेगा, उस डेरिवेटिव को अगर मैं चेक करूं c पॉइंट पे, तो c पॉइंट पे वो डेरिवेटिव 0 मुझे जरूर मिलेगा, ठीक है ना। ये रोल्स थ्योरम है। अब हम इसको समझते हैं, ठीक है। पहले तो समझें ये रोल्स थ्योरम एक्चुअली क्या है ना, ये तो हमने उसका स्टेटमेंट देखा, इसको समझते हैं, समझने के बाद इसमें कैसे क्वेश्चंस आते हैं वो भी हम देखेंगे। अब देखिए, सपोज दिस इज एक्स एंड वाई एक्सेस, अब आपको क्या बोला है कि एक फंक्शन f है, ठीक है, और इसको हमने डिफाइन किया हुआ है a b दो पॉइंट्स के बीच में, तीन कंडीशन है, द फंक्शन इज कंटिन्यूअस इन, ठीक है, ए बी, इट इज डिफरेंशिएबल इन, ठीक है, क्लोज इंटरवल ए बी, ओपन इंटरवल ए बी, इट इज कंटिन्यूअस, इट इज डिफरेंशिएबल, एंड तीसरी कंडीशन हमें दी हुई है एफ ए इक्वल्स टू एफ बी, एफ ऑफ ए इक्वल्स टू एफ ऑफ बी, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे देन देयर एग्जिस्ट अ सी, अब वो देयर एग्जिस्ट अ सी पे हम आते हैं। यहाँ पे देखिए हमें एक बात बोली है, सपोज दिस इज एनी पॉइंट ए एंड लेट्स से दिस इज एनी पॉइंट बी। अब हमने एक चीज समझी है कि x और fx दीज आर बेसिकली कोऑर्डिनेट्स, ठीक है। तो जैसे ये a है, अब मुझे कोई भी एक फंक्शन दिया हुआ है f, ठीक है ना, तो f a क्या हो जाएगा, y कोऑर्डिनेट। अगर a है देन सपोज दिस इज, ठीक है ना, ये जो पॉइंट है ये क्या हो जाएगा a एंड एफ ए, ठीक है, ये बात समझ में आई, ठीक है। तो कभी भी ग्राफ में जो फंक्शन को हम कभी भी प्लॉट करते हैं, तो पहला पॉइंट जो x कोऑर्डिनेट होता है वो तो a होता है, जो y कोऑर्डिनेट होता है इट इज ऑलवेज f ऑफ x, ठीक है ना, f ऑफ x, x की जगह हमने a डाल दिया। और दूसरी चीज, दिस इज पॉइंट b, तो इसका y कोऑर्डिनेट हो जाएगा एफ बी। हमने ऐसा क्यों किया, क्योंकि हमें जो कंडीशन दी हुई है थर्ड कंडीशन एफ ए इक्वल्स टू एफ बी। अब देखिए यहाँ पे जो y कोऑर्डिनेट है
इस पॉइंट के लिए और इस पॉइंट के लिए सेम है, इक्वल है, राइट? क्योंकि ये देखिए, ये y जो भी होगा, इस पॉइंट का y भी वही होगा, इस पॉइंट का y भी वही होगा। तो हमने तीसरी कंडीशन तो सेटिस्फाई कर ली, FA इक्वल्स टू FB, ठीक है, FA इक्वल्स टू FB। अब आगे देखिए, इट इज डिफरेंशिएबल। अज्यूम करते हैं कि कोई एक फंक्शन है एंड इट इज कंटिन्यूअस। तो मान लीजिए एक फंक्शन है, उसका ग्राफ मैंने ऐसे बनाया, ठीक है ना। अब जरूरी नहीं है वो ऐसा बने, वो फंक्शन का ग्राफ हो सकता है ऐसा 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 बन जाए, ठीक है। कंटिन्यूअस है तो बीच में कहीं ब्रेक भी नहीं हो सकता, ठीक है ना। तो उसका ग्राफ कैसा भी बने, ये रोलिस थ्योरम कहता क्या है, उसका ग्राफ कैसा भी बने, अगर उसने ये कंडीशन, ये कंडीशन, ये कंडीशन, ग्राफ कैसा भी बन रहा है, ठीक है, कंटिन्यूअस है, देखिए बिना ब्रेक के, और डिफरेंशिएबल है, ठीक है, डिफरेंशिएबल है। तो आपको क्या बोला है कि देयर एग्जिस्ट अ सी, है ना, बिलोंग्स टू ए बी सच दैट एफ डैश सी इक्वल्स टू 0। अब देखिए डिफरेंशिएबल का क्या मतलब है। डिफरेंशिएबल माना कोई भी पॉइंट इसमें अगर मैं लेता हूं, इस कर्व में, ये जो कर्व मैंने बनाया हुआ है, दिस इज व्हाट, एफ। तो इस एफ के कर्व में कोई भी पॉइंट लेता हूं और उसका मैं टेंजेंट ड्रॉ करता हूं, उस टेंजेंट का, टेंजेंट सब समझते हैं, है ना, अ लाइन विच डज नॉट कट द कर्व, है ना, एक ऐसा लाइन जो हमारे फिगर को कट ना करे, हम उसको टेंजेंट बोलते हैं। तो ये एक लाइन है जिसने इस कर्व को एक पॉइंट पे टच किया। तो डिफरेंशिएबल का मतलब है उसका जो टेंजेंट है उसका अगर मैं स्लोप निकालता हूं, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री स्लोप, है ना, तो वो जो स्लोप है इट इज नॉट अनडिफाइंड, है ना। डिफरेंशिएबल का मतलब है कि उसका अगर हम टेंजेंट का स्लोप निकालेंगे तो वो मुझे अनडिफाइंड नहीं मिलना चाहिए, कोई ना कोई फाइनाइट वैल्यू मिलनी चाहिए, ठीक है ना। तो ये तीन कंडीशन, मतलब यहां पे मैंने ए और बी ये दो पॉइंट्स छोड़ दिए हैं, है ना। डिफरेंशिएबल इन व्हाट, ओपन इंटरवल ए बी, मतलब मैंने क्या किया, ये ए वाला पॉइंट भी छोड़ना है और ये बी वाला पॉइंट भी छोड़ना है। ए और बी को छोड़ के बाकी जितने भी पॉइंट है वहां पे वो डिफरेंशिएबल है। मतलब एनी पॉइंट, इफ आई टेक एनी पॉइंट, वहां पे अगर मैं उसका टेंजेंट ड्रॉ करता हूं, उसका स्लोप मुझे कोई ना कोई फाइनाइट वैल्यू मिलेगी, अनडिफाइंड, इनफाइनाइट नहीं मिलेगी। तो आपको बोला है कि देयर एग्जिस्ट अ नंबर सी सच दैट एफ डैश सी इज 0। अब देखिए एफ डैश, एफ प्राइम, एफ डैश माना डेरिवेटिव, है ना, डिफरेंशिएशन में हमने यही पढ़ा है, एफ डैश एक्स का मतलब है डेरिवेटिव। अब डेरिवेटिव माना, डेरिवेटिव का मतलब होता है कि ये जो फंक्शन का ग्राफ है, हाँ, इसका कोई भी पॉइंट पे अगर मैंने टेंजेंट बनाया तो उस टेंजेंट का स्लोप, उसको हम बोलते हैं डेरिवेटिव, ठीक है ना। ये जो डी वाई बाई डी एक्स हम निकालते हैं, दिस डी वाई बाई डी एक्स इज नथिंग बट स्लोप, ठीक है, एट सम पॉइंट ऑन द कर्व, राइट। तो हमें एफ डैश एक्स का मतलब है, डेरिवेटिव का मतलब है स्लोप एट एनी गिवन पॉइंट। तो रोल्स थ्योरम ये कहता है कि जब भी ये तीन कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएंगी, मतलब एफ ए इज इक्वल टू एफ बी, द फंक्शन इज कंटिन्यूअस इन ओपन इंटरवल, the function is continuous in closed interval, the function is continuous in open interval a b, तो there exists a c, मतलब इसमें कम से कम एक पॉइंट ऐसा होगा c such that उस c पे अगर मैं उसका डेरिवेटिव निकालूं, डेरिवेटिव माना उस c पॉइंट पे अगर मैं इस कर्व का टेंजेंट ड्रॉ करूं, ठीक है, तो डेरिवेटिव माना स्लोप ऑफ द टेंजेंट, ठीक है ना, ये आप याद रखिए, डेरिवेटिव is nothing but slope of the tangent, ठीक है ना। हम इसको ऐसे ले लेते हैं, तो डेरिवेटिव इज व्हाट, स्लोप ऑफ द टेंजेंट। ज्योमेट्रिकली अगर हम देखें तो मुझे कम से कम एक पॉइंट ऐसा जरूर मिलेगा उस कर्व में जहां पे
जो टेंजेंट हम अगर ड्रॉ करते हैं तो उस टेंजेंट का स्लोप कितना होगा? 0। टेंजेंट का स्लोप 0 होगा। 0 मींस, अब देखिए स्लोप को हम m से रिप्रेजेंट करते हैं और हमने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पढ़ा हुआ है दिस स्लोप इज नथिंग बट tan अल्फा। ठीक है ना, ऐसे ही पढ़ा था कि अगर ये एक स्ट्रेट लाइन है, ये एक्स एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ एक एंगल बना रहा है अल्फा, देन tan अल्फा इज नथिंग बट स्लोप, है ना। इसका ज्योमेट्रिकल प्रूफ भी है 11th स्टैंडर्ड में। तो हमने इतना तो समझा, स्लोप इज व्हाट? नथिंग बट tan अल्फा। अब देखिए हमें ये बोला है द स्लोप इज 0। स्लोप इज 0 मतलब tan अल्फा इज 0, और tan अल्फा 0 होता है व्हेन अल्फा इज इक्वल टू 0। दैट मींस वो जो लाइन है वो एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रहा है? 0। जो टेंजेंट है वो एक्स एक्सिस के साथ 0 एंगल बना रहा है। इसका ये मतलब हुआ कि या तो वो लाइन एक्स एक्सिस ही है या फिर वो लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल है। तो हम यहाँ पे ये कहना चाहते हैं कि अगर रोलिस थ्योरम की तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती हैं, fa इक्वल्स टू fp, द फंक्शन इज कंटिन्यूअस, द फंक्शन इज डिफरेंशिएबल इन क्लोज्ड एंड ओपन इंटरवल a b, देन उसमें मुझे कम से कम एक पॉइंट ऐसा मिलेगा जहां पे जो टेंजेंट है वो टेंजेंट क्या होगा? पैरेलल टू एक्स एक्सिस। बात समझ में आ गई? हाँ, तो रोलिस थ्योरम ये कहता है कि मुझे कम से कम, है ना, अगर मान लीजिए this is 2 point, suppose this is A, suppose this is B and this is FA and FB। अब देखिए ये FA और FB तो दोनों इक्वल है। इसके बीच में अगर मैंने कोई कर्व बनाया, ठीक है ना, मान लीजिए कैसे भी कर्व बना लूं, अगर वो फंक्शन कंटिन्यूअस है, ठीक है ना, द फंक्शन इज कंटिन्यूअस एंड द फंक्शन इज डिफरेंशिएबल। डिफरेंशिएबल मतलब बीच में हर पॉइंट पे उसका टेंजेंट ड्रॉ किया जा सकता है। तो मुझे कम से कम एक टेंजेंट, है ना, ज्यादा तो और भी मिल सकता है, लेकिन मुझे कम से कम एक टेंजेंट ऐसा जरूर मिलेगा, एक टेंजेंट लाइन ऐसी जरूर मिलेगी जो टेंजेंट लाइन क्या होगी? एक्स एक्सिस के पैरेलल होगी। और ये हमारा रोल्स थ्योरम जो हमने पढ़ा वो कहता है। ठीक है, तो ज्योमेट्रिकली वो क्या कहता है कि मुझे कम से कम एक टेंजेंट लाइन ऐसा मिलेगा विच इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस। तो ये हमने रोल्स थ्योरम समझा। अब आगे देखिए, इसमें हमें क्वेश्चंस किस टाइप के मिलेंगे और उन्हें हमें सॉल्व कैसे करना है। अब उसके पहले एक बार फिर से रोल्स थ्योरम क्या कहता है? इफ अ फंक्शन is continuous in closed interval AB, it is differentiable in open interval AB and FA equals to FB। तो देखिए मुझे एक तो बोला है continuous, ठीक है, दूसरा बोला है differentiable, तीसरा बोला है FA equals to FB। continuous where? डिफरेंशिएबल एट, ये तीन कंडीशन है। अब देखिए यहाँ पे ये जो कंटिन्यूटी है ये मुझे चेक करना है। अब कंटिन्यूटी बहुत सिंपल सा मीनिंग वो ये कि कंटिन्यूअस का मतलब है कि अगर मैं उस फंक्शन का ग्राफ ड्रॉ करूं तो वो मुझे एक कंटिन्यूअस लाइन मिले, चाहे जैसे मिले, मतलब मैं उसका ग्राफ बिना पेन को पेपर से लिफ्ट करे बना सकता हूं। ठीक है, दैट इज कंटिन्यूटी। अब कंटिन्यूटी चेक करने के लिए कुछ आपको मैं चीजें बता देता हूं, ठीक है ना, जो हमें याद रखनी है कंटिन्यूटी चेक करने के लिए। ठीक है ना, 12th में हमें क्या है, जब भी ये रोल्स थ्योरम का क्वेश्चन आता है, ठीक है ना, तो कंटिन्यूटी चेक करने के लिए मुझे जो कंटिन्यूटी टॉपिक है वो पूरा सॉल्यूशन करने की कई बार जरूरत नहीं होती है। I should just know a few basic things like polynomial function is always continuous। ठीक है, the polynomial function is always continuous। अब मुझे इसमें polynomial function क्या है ये मालूम होना चाहिए। ठीक है, polynomial जैसे छोटी क्लासेस में, जूनियर क्लासेस में हमने पढ़ा हुआ है पॉलिनोमियल फंक्शन। पॉलिनोमियल की डेफिनेशन है कि सपोज
ठीक है, जिसको हम पी एक्स, है ना, ए एक्स पावर एन, ए एन एक्स पावर एन प्लस लेट्स से ए एन माइनस वन एक्स पावर एन माइनस वन, ए एन माइनस टू एक्स पावर एन माइनस टू एंड सो ऑन। ठीक है, ऐसे हो सकता है एनी फंक्शन जहां पे x की पावर जो है, यहाँ पे ये जो n है, n माइनस वन, n माइनस टू, वट एवर जो भी मिलता है, यहाँ पे जरूरी है कि ये जो n है मुझे एक क्या मिलना चाहिए, पॉजिटिव नंबर, पॉलिनोमियल फंक्शन जो है, जैसे मान लीजिए मैंने बोला एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स प्लस टू, इसको हम पॉलिनोमियल बोलेंगे, है ना, छोटी क्लासेस में हमने पढ़ा हुआ है एफ एक्स। लेकिन अगर यहाँ पे एक्स स्क्वायर के बजाय मैं लिखता हूँ एक्स पावर माइनस टू, तो ये पॉलिनोमियल नहीं है। ठीक है ना, पॉलिनोमियल के लिए दो तीन चीजों का हमें ध्यान रखना होता था। एक तो एक्स का जो पावर है वो कभी भी नेगेटिव नहीं होना चाहिए। द पावर ऑफ एक्स कैन नॉट बी नेगेटिव। ठीक है ना, एक्स का पावर कभी भी नेगेटिव नहीं होना चाहिए। अगर एक्स का पावर नेगेटिव है तो वो पॉलिनोमियल फंक्शन नहीं है। ठीक है ना, हमें फिर वेरीफाई करना पड़ जाता है। तो अब देखिए, क्योंकि एक्स पावर माइनस है तो ये बेसिकली क्या बन गया, वन अपॉन एक्स स्क्वायर। ठीक है, दूसरी चीज जो x है ये कभी भी डिनोमिनेटर में नहीं होना चाहिए, विच इज वन एंड द सेम थिंग एज कैन नॉट बी नेगेटिव, क्योंकि नेगेटिव है तो ऑब्वियसली बात है वो डिनोमिनेटर में जाएगा। x डिनोमिनेटर में नहीं होना चाहिए। दूसरी चीज जो x है ना, पावर ऑफ x हमने देखा इट कैन नॉट बी नेगेटिव, पावर ऑफ x कैन नॉट बी इन फ्रैक्शंस और डेसिमल्स। ठीक है, पॉलिनोमियल के लिए बहुत जरूरी है कि पावर ऑफ एक्स एक तो नेगेटिव ना हो, दूसरा वो फ्रैक्शंस में या डेसिमल्स में ना हो, है ना, विच इज इन अदर वे हम कह सकते हैं कि ये जो x है ये कभी भी रेडिकल साइन के अंदर यानी रूट के अंदर नहीं होना चाहिए। लेट्स से यहाँ पे अगर मैं कह देता हूं अंडर रूट ऑफ x प्लस थ्री एक्स प्लस टू, इसको भी हम पॉलिनोमियल, ठीक है ना, नहीं बोलेंगे। ठीक है, तो ये हमने समझा। तो रोल्स थ्योरम के लिए पहली चीज मुझे याद रखनी है कि पॉलिनोमियल फंक्शन इज ऑलवेज कंटिन्यूअस। ठीक है, ये बात समझ में आई। दूसरी बात जो मुझे समझनी है, ठीक है, वो ये कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन इज ऑलवेज कंटिन्यूअस। एक्सपोनेंशियल फंक्शन इज ऑलवेज कंटिन्यूअस, है ना, जैसे e पावर x, a पावर x वाले फॉर्म में हमें कोई भी फंक्शन मिलता है 5 की पावर x, ठीक है, तो ये फंक्शन हमेशा क्या होंगे, कंटिन्यूअस होंगे। ठीक है, तो हम क्या है कि जब हमें क्वेश्चन मिलता है हम क्या कर सकते हैं, लाइक अगर मैंने पॉलिनोमियल आइडेंटिफाई कर लिया, मैं बोल दूंगा सिंस इट इज अ पॉलिनोमियल इट इज एवरीवेयर कंटिन्यूअस, है ना, तो कंटिन्यूटी चेक करने के लिए वो हमें ईजी हो जाएगा, क्योंकि रोल्स थ्योरम में हमें जो क्वेश्चंस मिलते हैं उसमें से एक क्वेश्चन होता है जहां पे मुझे चेक करना होता है वेदर आई कैन अप्लाई रोल्स थ्योरम ऑन दैट पर्टिकुलर क्वेश्चन और नॉट। तो एप्लीकेबिलिटी के लिए मुझे चेक करना है कि क्या ये तीन कंडीशन वो सेटिस्फाई कर रहा है। तो उसमें मुझे कंटिन्यूटी चेक करने के लिए, है ना, ये कुछ टिप्स हैं या मैं बोल सकता हूँ ये कुछ चीजें हैं जिसके बेसिस पे मैं चेक कर सकता हूँ कंटिन्यूअस है कि नहीं। तो पॉलिनोमियल अगर है तो कंटिन्यूअस है, एक्सपोनेंशियल है तो कंटिन्यूअस है। फिर नेक्स्ट चीज मुझे याद रखनी है वो है साइन फंक्शन एंड कोसाइन फंक्शन आर कंटिन्यूअस। ठीक है, साइन फंक्शन और कोसाइन फंक्शन जो है ये एवरीवेयर कंटिन्यूअस होते हैं, इसका मुझे ध्यान रखना है। साइन एंड कोसाइन फंक्शन आर एवरीवेयर कंटिन्यूअस। दूसरी चीज, जो टैंजेंट फंक्शन है, ठीक है, टैंजेंट फंक्शन जो है इट इज कंटिन्यूअस एवरीवेयर एक्सेप्ट, जो टैंजेंट फंक्शन है ये सब जगह कंटिन्यूअस है एक्सेप्ट एट ऑड मल्टीपल्स, ठीक है, ऑड मल्टीपल्स
ऑफ पाई बाई टू। जो tan x है ये सब जगह कंटिन्यूस है एक्सेप्ट जब भी मुझे ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई टू मिलेगा, है ना, दैट इज जब x मुझे प्लस और माइनस पाई बाई टू, है ना, या फिर प्लस और माइनस 3 पाई बाई टू, है ना, दिस इज 1 पाई बाई टू, 1 के बाद नेक्स्ट ऑड नंबर 3, 3 के बाद नेक्स्ट ऑड नंबर 5, नेक्स्ट ऑड नंबर 7, है ना। तो जो ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई टू है, ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई टू पे ये tan x कंटिन्यूस नहीं होता है, मतलब ये सब जगह कंटिन्यूस है, बस ये पॉइंट्स जो है यहाँ पे कंटिन्यूस नहीं है, ये मुझे ध्यान रखना है। तो tan x is not continuous at these points, odd multiples of pi by 2, otherwise it is continuous. तो ये मुझे कंटिन्यूटी चेक करने के लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। नेक्स्ट, लॉगरिथमिक फंक्शन। Logarithmic function is continuous in its domain. ये जो log फंक्शन है ये अपनी डोमेन में हमेशा कंटिन्यूस मिलेगा, अपनी डोमेन के बाहर ये कंटिन्यूस नहीं होगा, लेकिन अपनी डोमेन के अंदर ये हमेशा कंटिन्यूस मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट चीज जो मुझे याद रखनी है वो ये कि अगर मुझे कभी मॉड मिलता है, ठीक है, मॉड्यूलस फंक्शन मुझे मिलता है, तो जो मॉड x है, ठीक है, मॉड x इज नॉट कंटिन्यूस एट x इक्वल्स टू 0, ये मुझे याद रखना है। मॉड कंटिन्यूटी नहीं, डिफरेंशिएबिलिटी। कंटिन्यूस तो होता है, मॉड x इज not differentiable ठीक है। ये तो हमने कंटिन्यूटी वाला पोर्शन चेक किया था, अब मैं आपको डिफरेंशिएबिलिटी वाला बताता हूं कि हम जल्दी जल्दी चेक करने के लिए बोल सकते हैं कि जो मॉड x है इट इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x इक्वल्स टू 0, ठीक है। नेक्स्ट, बहुत इंपॉर्टेंट, कोई मुझे फंक्शन मिलता है जैसे मान लीजिए मुझे एफ एक्स इज इक्वल टू मिला अंडर रूट ऑफ एक्स माइनस 2, ठीक है। अब एफ डैश एक्स मुझे क्या मिल जाएगा, डेरिवेटिव ऑफ अंडर रूट एक्स माइनस 2 मुझे क्या मिल जाएगा, 1/2 अंडर रूट एक्स माइनस 2। डिफरेंशिएशन सबने किया हुआ है, तो डिफरेंशिएशन में हम इसका डेरिवेटिव इजीली निकाल सकते हैं, दिस विल बी द डेरिवेटिव ऑफ दिस फंक्शन। अब देखिए ये जो फंक्शन है, ठीक है ना, अब इस फंक्शन का अगर मैं डिफरेंशिएबिलिटी चेक करना चाहता हूं, अभी तक हमने कंटिन्यूटी चेक किया था, अब डिफरेंशिएबिलिटी चेक करना चाहता हूं, तो डिफरेंशिएबिलिटी के लिए एक बात का मुझे ध्यान रखना है कि दिस फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल वेयर, वेयर। अब देखिए इसको मैंने डिफरेंशिएट किया, ये पोजीशन में यहां पे अगर ये चीज 0 हो जाए, है ना, अगर मैं x माइनस 2 इज इक्वल टू 0 यानी x इक्वल्स टू 2 पुट कर देता हूं तो ये अनडिफाइन हो जाएगा, देयरफॉर इट इज नॉट डिफरेंशिएबल वेयर व्हेन x इज 2, ठीक है ना। तो हमें ध्यान रखना है कि अगर f डैश x टेंड्स टू इनफाइनाइट व्हेन x टेंड्स टू सम वैल्यू k, है ना, जब ये जो x है ये 2 अप्रोच करेगा, ये जो डेरिवेटिव है ये कहां अप्रोच करेगा, ऑब्वियसली बात है इंफिनिटी, है ना। जैसे जैसे मैं इस x को 2 बनाऊंगा, मतलब x की वैल्यू अगर मैं 2 पुट करता हूं तो ये डेरिवेटिव क्या बन जाएगा, अनडिफाइन हो जाएगा। तो एज x टेंड्स टू k, इफ, है ना, इफ x टेंड्स टू k then f dash x tends to infinite, then the function is not differentiable at x equals to k, ठीक है ना। ये मुझे ध्यान रखना है कि अगर किसी एक
वैल्यू पे फंक्शन का डेरिवेटिव इनफाइनाइट बन जाता है, देन द फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट। ठीक है ना, तो ये बात समझी आपने। ठीक है, अच्छा, तो ये हमने देखा कि कुछ चीजें हैं जिसके बेसिस पे मैं फंक्शन को कंटिन्यूअस है ना और उसकी डिफरेंशिएबिलिटी डायरेक्टली चेक कर सकता हूं। तो ये हम क्या करेंगे, जब भी क्वेश्चन करेंगे ये और स्टेटमेंट्स लिख सकते हैं। द फंक्शन इज कंटिन्यूअस बिकॉज इट इज पॉलिनोमियल, या फिर द फंक्शन इज कंटिन्यूअस बिकॉज इट इज साइन एंड सो ऑन। ठीक है, और डिफरेंशिएबिलिटी के लिए भी जो आपको बातें बताई हैं वो बातों का हम ध्यान रखेंगे। दूसरी चीज, अगर दो फंक्शन लेट्स से एफ और जी, मेरे पास दो फंक्शन है, तो मुझे मालूम होना चाहिए इनका सम इज ऑलवेज कंटिन्यूअस, इनका डिफरेंस इज ऑलवेज कंटिन्यूअस, इनका प्रोडक्ट इज ऑल्सो कंटिन्यूअस, इनका क्वोशंट इज ऑल्सो कंटिन्यूअस, प्रोवाइडेड जो g है तो जीरो नहीं होना चाहिए। तो द सम, डिफरेंस, प्रोडक्ट एंड क्वोशंट, ठीक है ना, ऑफ कंटिन्यूअस या डिफरेंशिएबल फंक्शन इज ऑलवेज कंटिन्यूअस या फिर डिफरेंशिएबल। ठीक है, इतना समझा आपने। अब बेसिक कॉन्सेप्ट्स तो आपने समझा, इसमें हम देखते हैं कुछ क्वेश्चन। तो क्वेश्चन में जो फर्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन है ना, जिसको हम टाइप 1 क्वेश्चन बोल सकते हैं। टाइप 1 क्वेश्चन में आपको चेक करना है वेदर रोल्स थ्योरम या रोलिस थ्योरम जो है हम उस पर्टिकुलर क्वेश्चन में अप्लाई कर सकते हैं या नहीं। एक सिंपल सा एग्जांपल मैं लेता हूं। आपको बोला है एफ एक्स इज इक्वल टू tan x, है ना, सिंपल लिया है ताकि हमें कॉन्सेप्ट समझ में आए, और आपको इंटरवल दिया हुआ है 0 to पाई, 0 to पाई। आपको बोला है कि क्या रोल्स थ्योरम मैं इस पर्टिकुलर फंक्शन में, है ना, आपको क्वेश्चन ऐसे बोलेंगे, डिस्कस द एप्लीकेबिलिटी the applicability of Rolle's theorem, ठीक है, discuss the applicability of Rolle's theorem for this function, ठीक है, in this interval, है ना, for this function, है ना, ये function इधर आ जाएगा on interval, ये इंटरवल यहां पे आ जाएगा, है ना। तो ये मतलब इस टाइप का क्वेश्चन होगा। तो मैंने सीधा सीधा क्या है, फंक्शन और इंटरवल लिख दिया। इस क्वेश्चन में ज्यादा घुमाना फिराने का कुछ नहीं है। तो आपको सीधे सीधे बोला है कि क्या मैं रोल्स थ्योरम इस पर्टिकुलर फंक्शन में इस पर्टिकुलर इंटरवल पे लगा सकता हूं या नहीं, ये क्वेश्चन दिया हुआ है। अब देखिए यहाँ पे एक बार हम रोल्स थ्योरम के जो स्टेटमेंट्स हैं वो ध्यान में रखते हैं। f इज सच दैट, ठीक है, इट इज व्हाट, कॉन्टिन्यूअस, डिफरेंशिएबल, continuous, differentiable, and fa equals fb, ठीक है ना, fa equals fb। it is continuous where a and b, है ना, it is differentiable where a and b, open, है ना, ये open हो गया, ये close हो गया। तो मुझे ये तीन चीजें चेक करनी है कि क्या ये फंक्शन कंटिन्यूअस है, क्या ये फंक्शन डिफरेंशिएबल है, क्या एफ ए इक्वल्स टू एफ बी है। अगर ये तीन कंडीशन सेटिस्फाई कर देता है ये फंक्शन, तो मैं बोलूंगा इस फंक्शन में रोल्स थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं। अगर नहीं कर पाता तो मैं बोलूंगा इस फंक्शन में हम अप्लाई नहीं कर सकते हैं, ठीक है ना। तो अब देखिए, जैसे कि आपको मैंने कुछ चेक पॉइंट्स अभी बताए थे कि कैसे हम किसी फंक्शन को चेक करेंगे कि वेदर इट इज कंटिन्यूअस, वेदर इट इज डिफरेंशिएबल। तो tan के लिए हमने देखा था कि द tan जो टेंजेंट फंक्शन है इट इज नॉट कंटिन्यूअस, ठीक है, इट इज नॉट कंटिन्यूअस, है ना, वेयर एट ऑड मल्टीपल्स ऑफ पाई बाई 2, ठीक है। तो मुझे मालूम है कि ये जो tan x है is not continuous at
ऑड मल्टीपल्स ऑफ पाई बाय 2, ठीक है ना। tan x इज नॉट कंटिन्यूस एट ऑड मल्टीपल्स ऑफ पाई बाय 2, 1 पाई बाय 2, 3 पाई बाय 2, 5 पाई बाय 2, 7 पाई बाय 2 एंड सो ऑन। तो अब मुझे देखना है कि क्या कोई ऐसा ऑड मल्टीपल मुझे मिल रहा है इस इंटरवल के बीच में। तो हाँ, 0 से लेके पाई, इसका मतलब है 0 से लेके 180 डिग्री। पाई बाय 2 का मतलब होता है 90, है ना। पाई बाय 2 का मतलब है 90 डिग्री। तो क्या ये 90 डिग्री इस इंटरवल के बीच में है? हाँ बिल्कुल है, 0 और 180 के बीच में 90 आता है। तो इसका ये मतलब हुआ कि ये जो tan x है वो इस इंटरवल में कंटिन्यूस है ही नहीं, क्योंकि हमने कंडीशन पढ़ी थी tan x इज नॉट कंटिन्यूस एट ऑड मल्टीपल्स ऑफ 90 डिग्री, है ना, पाई बाय 2। तो हम लिखेंगे सिंस tan x इज नॉट कंटिन्यूस एट पाई बाय 2, है ना, एंड पाई बाय 2 बिलोंग्स टू व्हाट, ओपन इंटरवल जो मुझे दिया हुआ है। तो ये रोल्स थ्योरम की पहली कंडीशन ही सेटिस्फाई नहीं कर रहा है कि द फंक्शन इज कंटिन्यूस, है ना। ये फंक्शन कंटिन्यूस नहीं है, तो हम बोलेंगे देयरफॉर रोल्स थ्योरम कैन नॉट बी अप्लाइड ऑन दिस पर्टिकुलर फंक्शन, है ना। बात समझ में आई? ये क्वेश्चन हमने कैसे किया?